हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं ध्वनि वाले चैप्टर से संबंधित जो दीर्घोत्तरीय आंकिक प्रश्न है उसी के सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं जो आप लोग को न्यूमेरिकल्स के माध्यम से जो सॉल्यूशन देने वाला हूँ, अगर उसे आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपके इस न्यूमेरिकल के जैसा और कोई भी दूसरा न्यूमेरिकल पूछा जाए तो आप उसका सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वीडियो है आपका वो दोस्तों आपके ध्वनि का सबसे अंतिम वीडियो है, इसलिए इस वीडियो में दिए जा रहे जो दोस्तों क्वेश्चन है उसे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्न पर। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में बताया जा रहा है एक मनुष्य 1.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कारखाने की दोपहर वाली सीटी से अपनी घड़ी मिलाता है। बताएं कि कारखाने की घड़ी से उसकी घड़ी कितनी सुस्त है। दोस्तों, मनुष्य और कारखाने की जो बीच की दूरी है वो दिया हुआ है 1.6 किलोमीटर। आपको बताना है कि कारखाने की घड़ी से जो उसकी घड़ी है वो कितनी सुस्त है, यानी कितनी दोस्तों स्लो है, यही दोस्तों आपको बतानी है। तो दोस्तों वेरी सिंपल है, इसका सॉल्यूशन आप लोग देखिए। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है उसे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उतार लेते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि जो दूरी है वो दोस्तों दिया हुआ है, यानी कि d। यहाँ पर लिख सकते हैं दूरी को d। क्या दिया हुआ है? 1.6 किलोमीटर। ठीक, तथा अगर हम बात करें दोस्तों ध्वनि के चाल का, तो दोस्तों आप जानते हैं कि हवा में जो ध्वनि की चाल होती है वो दोस्तों आपका 340 भी होता है, 330 भी, मतलब क्वेश्चन के अनुसार उसका दोस्तों ध्वनि चाल दिया जाता है। तो मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों जो ध्वनि की चाल है वो दोस्तों दिया जा रहा है 332, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं वही बराबर 332 मीटर पर सेकेंड, यानी इतना दिया जा रहा है ध्वनि की चाल। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, आपके पास चाल ज्ञात है और आपके पास दूरी भी ज्ञात है। तो दोस्तों आप चाल और दूरी की सहायता से समय को बिल्कुल अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि सूत्र के प्रयोग से क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दोस्तों चाल कौन है, ये है ना, तो लिखेंगे वही बराबर दूरी कौन है, तो दोस्तों हो जाएगा d अब बटा समय यानी कि t। तो इसको हम लोग लिख लेंगे इस तरीके से। तो देखिए, इसके स्थान पर लिखेंगे 332 मीटर पर सेकेंड बराबर दूरी दोस्तों है 1.6 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1.6 किलोमीटर अब बटा हो जाएगा t। ठीक, उसके बाद इसमें अगर दोस्तों स्पेस नहीं है तो हम क्या करते हैं, इधर घेर कर दोस्तों बना देते हैं। देखिए t हमें चाहिए ना, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा t और बराबर में हो जाएगा 1.6 किलोमीटर। तो इस किलोमीटर को हम लोग क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों 1.6 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1600, यानी कि एक जो जीरो है वो दशमलव से कट जाएगा। इतना दोस्तों आप लोग जानते होंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली रूप से लिख सकते हैं 1600 मीटर, क्योंकि हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और पौन में हो जाएगा कितना, तो दोस्तों 332। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंड लिख सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम निकालना चाहें t का मान तो क्या कर सकते हैं, हम लोग भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 332, आई हो जाएगा आपका 1600। तो दोस्तों लेकर जाएंगे तो इसको 4 बार में लेकर चलिए, 2 चौके हो जाएगा दोस्तों 8, फिर 3 चौके 12 के 2 हाथी लगाइए, 3 चौके 12 इसीलिए 13। ठीक है, 1328 4 बार में लेकर गए। उसके बाद घटा दीजिए, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो दोस्तों 2 बचेगा। तो ओनली फॉर क्या बचा, 272, यानी जो 272 है वो 332 से कम हो चुका है, तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर दशमलव ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा 2720। दोस्तों जो 2720 है उसे हम लोग क्या करते हैं कि 8 या 9 बार में लेकर चलते हैं। जैसे कि अगर हम 8 बार में लेकर चलें तो 2 8 16 के 6 हाथी लगा 8, 8 3 के 24, इसलिए 25 के 5 हाथी लगा हो जाएगा 2, और फिर हो जाएगा 8 3 के 24 और 25 26,
यानी कि हमारा करीब करीब ठीक है ना। घटाएंगे 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, तो 4, ये हो जाएगा 1, उधर हाथ से दे देंगे। 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 6, 6 5 11, 6 में 6 हो गया 0, 2 में से 2 गया 0, ये बचा दोस्तों कितना, तो केवल 64। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टेप और आगे लेकर बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 640। ठीक है, तो 300 दूनी लेकर चलिए था, एक ही बार में जाएगा 4.81। मतलब आप क्या कीजिए कि ओनली फॉर 4.8 ही ले लीजिए, बस इतना ही दोस्तों आप लोग लेकर चलिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4.8 सेकेंड, यही हो जाएगा आंसर। यानी कहने का मतलब कि जो व्यक्ति का घड़ी है वो दोस्तों कारखाने की घड़ी से 4.8 सेकेंड से सुस्त है। यही दोस्तों आपका निकल कर आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो प्रश्न नंबर 2 को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। इधर मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 में बताया जा रहा है एक भवन की ऊंचाई 78.4 मीटर है। इसके ऊपर से एक व्यक्ति, कोई एक भवन है और उस भवन पर दोस्तों कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक, तो बताया जा रहा है कि इसके ऊपर से एक व्यक्ति का हेलमेट नीचे गिर जाता है और वह हेलमेट के जमीन पर टकराने की ध्वनि यानी प्रतिध्वनि 4.23 सेकेंड के बाद सुनता है। हवा में ध्वनि की चाल ज्ञात करें, यही दोस्तों आपको बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो दिया हुआ है उसे हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं। तो देखिए, भवन की ऊंचाई यानी कि हाइट यानी कि एच, तो दोस्तों वो दिया हुआ है कितना, तो एच दिया हुआ है 78.4 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर जो दोस्तों पूरा का पूरा जो समय दिया हुआ है देख सकते हैं 4.23 सेकेंड। तो इसको हम लोग ले लेंगे t बराबर 4.23 सेकेंड। हमें ध्वनि की चाल ज्ञात करनी है तो उसको दोस्तों छोड़ देंगे, तथा यहाँ पर दोस्तों आपका काम करेगा जानते हैं क्या चीज, गुरुत्वीय त्वरण। जो इसके आगे हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। क्वेश्चन से ही पता करेंगे कि क्या क्या आपको चाहिए और किसकी सहायता से हमें इसका आंसर यानी सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण है दोस्तों वो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना दिया गया है, 10 दिया गया है या 9.8 दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, यही दोस्तों दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ज्ञात करना है ध्वनि की चाल। तो लिख दीजिए ध्वनि की चाल बराबर हो जाएगा ऐसे वाट। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमें इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले ये निकालना होगा कि जो भवन के शिखर से जो हेलमेट गिर रहा है उस हेलमेट को धरती तक पहुँचने में कितना समय लग रहा है। हमें सबसे पहले दोस्तों टाइम निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप टाइम देख रहे हैं t बराबर 4.23 सेकेंड, ये दोस्तों आपका पूरा समय है, यानी मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि को मिलाकर यहाँ पर लिया गया समय है। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब भवन के शिखर से हेलमेट गिरता है तो गिरने के बाद जो प्रतिध्वनि सुनाई देती है वो दोस्तों सुनाई कब देती है, तो 4.23 सेकेंड के बाद सुनाई देती है। तो यानी इसमें पूरा समय है मूल ध्वनि का भी और प्रतिध्वनि का भी। तो जो दोस्तों हमें मूल ध्वनि है वही हमें ज्ञात नहीं है, उसी को हमें निकालनी है। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो हो सकता है आगे आप लोग को दिखे कि नहीं दिखे, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, चूँकि सूत्र के प्रयोग से h बराबर ut प्लस हाफ gt का होल स्क्वायर, क्योंकि हेलमेट नीचे गिर रहा है, अगर नीचे से ऊपर जाता ना तो यहाँ पर हम माइनस लेते हैं ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे इस तरीके से gt का होल स्क्वायर। तो ये कहाँ से आया है, तो दोस्तों लिखेंगे न्यूटन के गति नियम से। आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल भी दोस्तों ये गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब जो दोस्तों यहाँ पर मान दिया हुआ है आप उस मान को लिखिए। आपका ऊंचाई जो है वो दिया हुआ है 78.4 मीटर, समझ में आ रहा है।
कि हम यहाँ पर ये सूत्र क्यों लेकर चले हैं, क्योंकि हमें समय चाहिए। और समय निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या किए कि न्यूटन के जो द्वितीय गति का समीकरण है उसी को दोस्तों हमने यहाँ पर लेने का प्रयास किया है। क्यों किया है? क्योंकि जब भवन के शिखर से हेलमेट नीचे की ओर गिरता है तो उस स्थिति में जो हेलमेट का प्रारंभिक वेग होगा वो दोस्तों शून्य होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको शून्य मान लेंगे। जी आपको पते हैं जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, और टी आपको निकालना है, आई एच आपको पते हैं। इसीलिए गति का हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय समीकरण को अप्लाई कर हम लोग समय को निकालेंगे। तो आगे देखते रहिएगा। 78.4 मीटर बराबर u का मान 0 मीटर पर सेकेंड गुना t जो है उसे दोस्तों देखिए 4.23 सेकेंड। तो सॉरी खाली t लिखिए, इसे मत लिखिएगा, गलती से मिस्टेक से भी मत लिखिएगा ना, हम मिस्टेक कर रहे थे मत लिखिएगा। प्लस 1/2 g का मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर गुना t का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये ओनली फॉर हो जाएगा 78.4 मीटर। इसको पूरा के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो ये दोस्तों हो जाएगा ओनली फॉर 0, तो लिख लेंगे 0 प्लस 1/2। तो देखिए अगर कटता है तो कटा दीजिए, हम यहीं से कटाते हैं दोस्तों। तो कितने बार में कटेगा, 2 चौके 8 और 2 नवा 18, यानी कितने बार में 4.9 बार में कट जाएगा। तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, कटा देंगे तो 4.9 मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर गुना में हो जाएगा टी का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, टी चाहिए। तो दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं टी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर जो 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वो टी स्क्वायर के साथ गुना में है, तो इसे हम लोग इधर भागे के रूप में लेकर आते हैं। तो हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर 78.4 अपॉन 4.9 कितना होगा, ओनली फॉर लिखेंगे सेकेंड का होल स्क्वायर। बस इतना ही लिखिए, बाकी सब कुछ भी ना, ताम झाम कुछ मत लिखिएगा। ठीक है, कटाइए तो 7 से कटेगा, दशमलव के बाद भी एगो अंक, दशमलव के बाद भी एगो अंक, मानिए तब पूरा दशमलव आपका दोनों ऊपर नीचे पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो कटाते हैं 7 से, 7 7 49। ठीक है, ये 7 से कटाइए, 7 एकम 7 है, और फिर हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी को हो जाएगा इधर 14, तो हो गया 112। फिर कटेगा तो कटा दीजिए 7 से, तो 7 एकम 7 और 7 5 होगा 12, तो 7 4 11, 7 6 42। ठीक है, कितना बार में, 16 बार में। तो लिख सकते हैं हम लोग टी स्क्वायर बराबर 16 सेकेंड। तो हो सकता है इसलिए टी बराबर 4 सेकेंड, क्योंकि ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट होगा, और रूट जो होगा तो वो दोस्तों आपका निकल कर आ जाएगा कितना, तो 4 सेकेंड। यहाँ पर आप लोग स्क्वायर देना मत भूलना। ठीक है, तो इसको दोस्तों जानते क्या कीजिए, ये टी मान है तो आप यहाँ पर मान कर क्या चल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप T1 लेकर चलिए, T1 यहाँ पर T1, यहाँ पर भी T1 और यहाँ पर भी T1 T1 T1, यानी T1 का होल स्क्वायर, ये पूरा आपका हो जाएगा T1। तो अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर निकालते हैं। चूंकि हेलमेट को भवन के शिखर से जमीन पर टकराने में लिया गया समय बराबर 0.23 सेकेंड, लिख सकते हैं ना। हेलमेट को भवन के शिखर से जमीन पर टकराने में लिया गया समय बराबर, यानी जमीन तक आने में लिया गया समय बराबर 0.23 सेकेंड। तो दोस्तों अब इस समय से और इस जो ऊंचाई देख रहे हैं जो कि आपके एक तरीके का दूरी होगा, उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, चाल निकालेंगे। तो दोस्तों जो आप यहाँ पर ऊंचाई देख रहे हैं, हालांकि यहाँ पर मिटक गया है, जो ऊंचाई देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या करेंगे, दूरी मान लेंगे। और दूरिया जो है वो दिया हुआ है 78.4 मीटर। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ऐसे लिखेंगे, चूंकि प्रश्न की स्थिति अनुसार हवा में ध्वनि की चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा में समय। तो दूरी कितना होगा, 78.4 मीटर बटा समय कितना है, 0.23। तो लिख लेंगे 0.23 सेकेंड। तो दोस्तों इसको कटाते हैं तो 78.4 भागे 0.23, यानी कि इसका जो मान है वो दोस्तों कुछ आ रहा है इस तरीके से 340.86, इसी तरीके से आ रहा है 340.86। तो जानते हैं आप क्या कीजिए,
आप ले लीजिए 341, यानी दशमलव के बाद 8 है ना, तो एक बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा 341, यानी कि जो चाल होगा वो होगा 341 मीटर पर सेकेंड। और यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। हम चाहते तो कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए दोस्तों हमने कैलकुलेशन नहीं किया है, फ़ोन से हम किए हैं, ठीक ना। तो ये आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो दोस्तों बन चुका बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब देखिए जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो बिल्कुल दोस्तों आपके जो दूसरा क्वेश्चन है इसी पर दोस्तों यह आधारित है। जिस तरीके से आप लोगों ने दूसरे वाले क्वेश्चन का सलूशन किया, ठीक दोस्तों उसी प्रकार से आपका जो तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है उसका भी सलूशन उसी तरीके से होगा। बस आप लोग क्या करना कि दोस्तों इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोग इसे बना लेते हैं तो इसका आंसर दोस्तों 339.2 मीटर पर सेकेंड आएगा। 339 लिख देता हूँ बढ़िया से, 339.2 मीटर पर सेकेंड ये आएगा दोस्तों आंसर। आप लोग बना लेना, मैं होमवर्क दे रहा हूँ। देखिए 4 नंबर में दोस्तों बताया जा रहा है 720 मीटर ऊंचे किसी मीनार की चोटी से पत्थर का एक टुकड़ा मीनार के आधार पर स्थित पानी के एक तालाब में गिराया जाता है। पानी में इसके गिरने की ध्वनि मीनार की चोटी पर कब सुनाई देगी, यही दोस्तों आपको बतानी है। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि कोई एक मीनार है और इस मीनार की जो ऊंचाई है वो है 720 मीटर। 720 मीटर ऊंचे मीनार की चोटी से कोई एक पत्थर का टुकड़ा मीनार के आधार पर गिराया जाता है, जहां पर दोस्तों एक तालाब है। जब ये पत्थर का टुकड़ा तालाब में गिरता है तो तालाब में गिरने से दोस्तों छपाके की आवाज मीनार के शिखर तक पहुंचती है। तो आपको बताना है कि मीनार के शिखर यानी चोटी पर जो छपाके की जो आवाज है वो दोस्तों कब सुनाई देती है। ठीक है, देखिए जो दिया हुआ है उसे सबसे पहले आप लोग उतार लीजिए। 720 मीटर यानी कि हाइट दिया है मीनार का कितना, तो 720 मीटर ये हाइट यानी कि ऊंचाई। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर भी जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो देख लेते हैं यहाँ पर जो हम जी ले रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान ले रहे हैं वो दोस्तों 9.8 लेकर चलना है या 10 लेकर चलना है, ये क्वेश्चन में आप लोगों को दोस्तों नोट करके दिया रहेगा। तो मैं देख लेता हूँ, इसमें दोस्तों दिया जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग जी का जो मान है वो ले लीजिएगा 10 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। और साथ ही जो ध्वनि की चाल है वो दोस्तों इसमें दिया होगा, तो इसमें दिया है कितना 340 मीटर पर सेकेंड। कोष्टवा में दिया रहेगा ना, जब क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाएगा तो कोष्ट में दोस्तों दिया रहेगा, जो कि मैं नहीं लिखा हूँ। तो यहाँ पर लिख लेंगे 340 मीटर पर सेकेंड। हम ये अपना मन से नहीं लिख रहे हैं, कोष्ट में दिया रहेगा। तो आगे क्या कर सकते हैं, लिखेंगे ज्ञात करना है प्रतिध्वनि सुनने में लगा समय बराबर वाट। तो देखिए लिखेंगे चूंकि जब मीनार की चोटी से पत्थर के टुकड़े को गिराया जाता है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। हालांकि मैंने दोस्तों पीछे नहीं लिखवाया था, लेकिन आप लोग इतना दे देना, लिख देना। जब मीनार की चोटी से पत्थर के टुकड़े को गिराया जाता है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। तो लिखेंगे चूंकि गति के नियम से क्या होगा, h बराबर u t प्लस हाफ जी टी का होल स्क्वायर, यही दोस्तों होगा जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हो सकता है नीचे आप लोग को पता ना दिखाई दे कि ना दे। देखिए ऊंचाई है 720 मीटर है ना, तो लिखेंगे 720 मीटर बराबर u का मान क्या होगा 0, मैंने लिखवाया है। तो लिखेंगे 0 मीटर पर सेकेंड गुना t हो जाएगा यहाँ पर आपका गुना के रूप में, आप प्लस 1/2 आज जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर गुना में t का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 720 मीटर, पूरा का गुणा कर देंगे तो क्या होगा ओनली फॉर 0। तो यहाँ पर लिख लेंगे 0, इसको दोस्तों कटा देंगे, यानी 10 को 2 से कटाएंगे 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा कितना, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर गुना t का होल स्क्वायर। चाहे तो आप यहीं से कटा सकते हैं, कटाइए तो 720 को 5 से कटेगा तो कटा सकते हैं कितना बार में, तो 5 एकम 5 और यहाँ पर 2 चल जाएगा, तो 5 चौके 20 और फिर 5 चौके 20, 144 बार में ये दोस्तों कट जाएगा। ठीक, तो आपके पास निकल कर आएगा टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर बराबर 144 सेकेंड का होल स्क्वायर। तो इसलिए जो टी होगा वो बच जाएगा 12 सेकेंड। ठीक,
ये 12 सेकेंड, यानी कि मीनार की चोटी से धरातल पर पत्थर के टुकड़े को आने में लिया गया जो समय है वो है कितना, तो 12 सेकेंड। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पर बताना है कि प्रतिध्वनि कब सुनाई देगी। तो प्रतिध्वनि दोस्तों हम लोग को निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं कि दोस्तों मान के चलते हैं कि जब पत्थर का ये टुकड़ा पानी में जब गिरता है और पानी की जो प्रतिध्वनि है जब वो मीनार की चोटी पर सुनाई देती है तो वो सुनाई मान के चलते हैं कि टी डैश समय में देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि पत्थर के टुकड़े की प्रतिध्वनि टी डैश समय में मीनार की चोटी तक पहुंचती है। तो लिख सकते हैं इसलिए टी डैश बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दोस्तों दूरी कितना है, 720 मीटर। तो लिखेंगे 720 मीटर बटा में चाल दिया है 340 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर लिख लेंगे 340 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों निकल कर आ जाएगा कितना, अगर हम इसको कटा सटा के अगर दोस्तों अगर लाना चाहे तो हो जाएगा 0 खत्म। तो यहाँ पर कटा देंगे 2 से, तो 17 दूनी के हो जाएगा 34 है, आई हो जाएगा 36 दूनी के 72। फिर हम अगर इसको भाग दें तो 17 दूनी 34, 6 में 4 जाएगा तो बचेगा केवल 2, फिर दशमलव तो हो जाएगा 0, 2 दशमलव यहाँ एक बार में जाएगा तो 20 में से 17 जाएगा तो बचेगा कितना, तो 3। तो 2.1 लेकर चलो ना, यहाँ पर जो मान निकला है वो निकला है 2.1 सेकेंड, यही दोस्तों निकल कर आया है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि दोनों समैया जोड़ देंगे। आने में जो लगा समय है वो है 12 सेकेंड, और फिर पत्थर के इस टुकड़े की जो प्रतिध्वनि है उसको धरातल से यानी जल की सतह से चोटी तक पहुंचने में जो लिया गया समय है वो है 2.1 सेकेंड। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः पत्थर के टुकड़े की प्रतिध्वनि सुनाई देने में लगा समय बराबर टी प्लस क्या होगा, टी डैश। तो टी कितना है, यहाँ पर निकल कर कितना है, 12 सेकेंड। तो लिखेंगे 12 सेकेंड प्लस टी डैश कितना है, 2.1 सेकेंड। तो लिखेंगे 2.1 सेकेंड। तो आपका मान निकल कर आ जाएगा 12 2 14, यानी 14.1 सेकेंड, और यही आपका हो जाएगा आंसर। यानी कि 14.1 सेकेंड के बाद जो पत्थर के टुकड़े की जो प्रतिध्वनि है वो मीनार की चोटी पर सुनाई देगी। और यही दोस्तों क्या था, आपका इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इस वीडियो क्लासेज में टोटल 3 क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसे दोस्तों करने का प्रयास आप लोगों ने बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख चुका है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को इन क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है बिल्कुल अच्छी तरीके से करना दोस्तों आ चुका है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।